गुजरा साल 2024 और नया साल 2025 समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की इबारत लिख सत्ता में वापसी के लिए अभी से ताना बाना बुनने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स लोकसभा चुनाव में हिट रही। पीडीए के साथ ही उन्होंने सनातन को लेकर भी योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यानी कि यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों की राजनीतिक जंग दिखाई देने लगी है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। इन सब को देखते हुए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 की सियासी लड़ाई में सनातन का मुद्दा प्रमुख रूप से बन सकता है। अखिलेश यादव के शिवलिंग पर दिए गए बयान को 2027 की उसी लड़ाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग का दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा था, अगर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की जाए तो वहां पर शिवलिंग मिल सकता है और ये उनका भरोसा है। अखिलेश यादव के इस बयान को मस्जिदों में शिवलिंग खोजने के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके बयान को अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। साथ ही हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर योगी सरकार को घेरना भी कहीं न कहीं हिस्सा बन रहा है। इसे पीडीए की मजबूती से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शिवलिंग की तलाश में खुदाई पर तंज कसा गया तो बीजेपी भी मैदान में उतर आई। अखिलेश को शिव से लेकर सनातन तक की घुट्टी पिलाई जा रही है। बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अखिलेश सनातन के विरोधी हैं और सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। शिवलिंग खोजने के मुद्दे पर बीजेपी और उसके साथियों ने अखिलेश यादव को घेर लिया। अखिलेश यादव भी ये बात बखूबी जानते हैं, इसीलिए अपने बयान के अगले हिस्से में उन्होंने महाकुंभ का मुद्दा भी उठाया। वो मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी हिंदू और सनातन से जुड़ा है। अखिलेश ने कैसे महाकुंभ के आयोजन पर योगी सरकार को घेरा है और उसके मायने क्या है, आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरों की ओर ध्यान देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को 5वीं बार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान त्रिवेणी के तट पर आचमन भी किया। प्रयागराज में महाकुंभ को यूपी सरकार अब तक का सबसे शानदार आयोजन बता रही है, सबसे बेहतर इंतजाम का दावा कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव उसी महाकुंभ की तैयारियों पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, जिन तैयारियों की योगी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश उन तैयारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महाकुंभ पर अखिलेश ने कहा था कि कुंभ में काम अधूरा है, पुल नहीं बने हैं, 15 दिन में कैसे बन जाएगा। कुंभ में लोग खुद से आते हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए अखिलेश खुद को सनातनियों का हितैषी और बड़ा शुभचिंतक बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि योगी सरकार भले ही महाकुंभ पर बेहिसाब पैसे खर्च कर रही है, लेकिन उनके शासनकाल में कम बजट में ही पूरी सुरक्षा और बेहतर इंतजाम किए गए थे। माना जा रहा है कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन के मुद्दे पर भी अखिलेश संदेश देना चाह रहे हैं। मौजूदा समय में भले ही महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात उठ रही हो, लेकिन समाजवादी सरकार में मंत्री आजम खान ने ही महाकुंभ का शानदार आयोजन किया था। अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे है 2024 लोकसभा चुनाव में उनका पीडीए पॉलिटिक्स वाला फार्मूला दिख रहा है।
जिसके सहारे अखिलेश ने बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाई। बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझती है कि अगर अखिलेश के पीडीए के फार्मूले को काटना है तो उसे जात से उठकर हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर ही चलना होगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जो बयान अखिलेश यादव के आए हैं वो उनकी एक सेट पैटर्न की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीते साल भी इसी वक्त अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला निकाला था जिसका उन्हें फायदा भी मिला। तय है कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में इसी लाइन पर जाएंगे। अखिलेश यादव का फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव रहेगा। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि मौजूदा दौर में नेताओं के लिए कौन सा मुद्दा कहां पर किसके पक्ष में फिट बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। चूंकि 2027 के लिए अभी समय काफी है, ऐसे में और भी कई मुद्दे उभर कर सामने आ सकते हैं और विधानसभा के चुनाव में प्रमुखता से उभर भी सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।